समस्या को लेकर बहुत बार गया आदमी, ऐसा किसी के पास हम लोग नहीं है। सांसद जी भी ना बोल सकते हैं कि हमारे पास समस्या ना है, विधायक जी नहीं बोल सकते हैं हमारे पास समस्या नहीं गया है। लेना होता है कि दबाव से, जैसे कि मीडिया आया, कुछ लोगों को लगा कि अब ये लोग जागरूक हो चुके हैं तो थोड़ा मोड़ा काम करके इन लोगों को क्या किया जाए, छोड़ छाड़ दिया जाए। फिर हम लोग सभी लोग उनसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप गुणवत्तापूर्ण इस काम को कीजिए, नाला का समुचित निकास कीजिए, तब इस काम को कीजिए। इसके अलावा हेमदापुर में भी यही समस्या है, कहीं कहीं और जगह यही समस्या है, तो सब जगह की समस्या लेकर चलिए। आप कहीं भी काम कीजिए तो गुणवत्तापूर्ण काम कीजिए, ऐसा नहीं कि काम करके आप चले जाइए। नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं सिकंदर नया खोज। आज हम भरियार के धरती पर उपस्थित हैं। ये जो जगह है भरियार जीप स्टैंड है। दशकों से समस्या बनी हुई है और ये समस्या समाधान होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन यहाँ टेम्पू जीप पलटती थी और लोगों का क्षति होता था। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो समस्या है कब सुधरेगा। PWD के तहत चारों तरफ सड़क बनने वाला है और इसी को देखते हुए वीडियो देखकर कहा जाए या खबर देखकर कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, लेकिन यहाँ ईंट जो है डाला गया है और ये ईंट जो है और घातक हो गया है लोगों के लिए, यहाँ के कहना है। तो कुछ लोग हैं यहाँ, जानकारी लेंगे कि क्या समस्या हो रही है और ये समस्या का निदान कैसे होगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम कुमार है। समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि यहाँ विगत 5-10 सालों से जो है कि पानी का जल जमाव जो है नाला के माध्यम से और बरसात के पानी यहाँ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण खास तौर से बरसात में यहाँ पानी जमा हो जाता है और आवागमन बाधित होता है। कभी कभी महिलाएं, हमारे बच्चे, वृद्ध क्या हो जाता है कि इनमें गिर जाते हैं, जिससे उनका हाथ पैर भी टूट जाता है। कई गाड़ी वाले को गाड़ी पलट जाता है, ई रिक्शा पलट जाता है, टेम्पो वगैरह पलट जाता है, जिससे आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। अच्छा, इस जीप स्टैंड में आने के लिए कितने गांव जुड़े हुए हैं? देखिए, ये तो एक बाज़ार है भरियार। एक तो सबसे पहले है कि बाज़ार है, यहाँ कम से कम जो है लगभग 20 गांव अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 गांव जुड़े हुए हैं। अच्छा। 20 गाँवों का यहाँ इससे कारोबार है। तो ये यहाँ हजारों सैकड़ों लोग का रोज़ आना जाना रहता है। विकास के लिए 2 संस्था है मुख्य रूप से हमारे देश में, एक कार्यपालिका, एक विधायिका। चक्की प्रखंड हमारे अगल बगल है, वहाँ भी जो लोग पढ़े लिखे BPSC UPSC से लोग आए हुए हैं, वो भी इसलिए आए हैं कि लोगों की समस्या को समाधान करें। चाहे वो हमारा CO हो, चाहे हमारा BDO हो, उनका भी फर्ज बनता है कि वो समय समय पर आके, उनको पैसा इसलिए तनख्वाह मिलता है कि समय समय पर पंचायत को घूम ले, जो समस्या है वो अपने स्तर से ठीक करे। इसके साथ साथ जो हम लोग चुने हुए हैं, जिनको हम चुने हुए हैं, चाहे विधायक मतलब मुखिया से लेके विधायक सांसद तक, उनका भी कर्तव्य बनता है कि ये भी काम, दोनों लोग का ही दायित्व बनता है। सरकार का पैसा जो वेतन उठा रहे हैं CO या BDO, वो कभी भी, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, वो लोग सिर्फ ड्यूटी आते हैं और ड्यूटी जाते हैं। अगर वो लोग घूमते तो वो लोग खुद दबाव देते हैं। अच्छा, ये बताइए, विधायक जी का घर कितना दूर होगा यहाँ से? देखिए, ये तो मतलब एक व्यक्तिगत सवाल हुआ, फिर भी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। कम से कम कारण ये हुआ कि व्यक्तिगत सवाल नहीं है, वो सबके प्रतिनिधि है हमारे, वो सबके है बिल्कुल। वो उनका घर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। कभी आते हैं कि नहीं यहाँ पर? यहाँ आते तो हमेशा दिखाई, फेसबुक पर हमेशा दिखाई देते। आते जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि समस्या के समाधान कर रहे हैं कि नहीं। हाँ। चाहे वो किसी पार्टी के विधायक हो, किसी पार्टी के सांसद हो, जो भी लोग हैं, अगर उस समस्या के, देखिए यहाँ कम से कम 5-10 हज़ार वोट लोग देते हैं। एक व्यक्ति तो वोट देता नहीं है, ये पूरा पंचायत में 5-10 हज़ार वोट उनको जाता होगा। तो 5-10 हज़ार वोट हम लोग इसलिए नहीं देते हैं कि हम आपके पास आएँ और हमारा समस्या को आप देखें। ये वोट देने के बाद आपका उत्तरदायित्व रहता है कि आप मेरे यहाँ आएँ, आप मेरे यहाँ आए, आप सामाजिक जो चीज़ें हैं उसे खुद चिन्हित करें। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो आप खुद आए, खुद जो है समस्या को चिन्हित करें और खुद अपने आप बनाएं। इसमें जनता ये इतना जुटी हुई, जुटने का कोई मतलब नहीं था। ये तो आपका समस्या था, हम आपको चुने क्यों हैं, किस लिए चुने? जब ये ईंट डाला गया तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध करने के लिए ही हम लोग सब लोग आए हैं। अच्छा। आज देखिए, आज जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा है। अगर इच्छा नहीं रहता तो जुटते क्यों ये लोग?
क्यों? सबको अपने क्षेत्र से लगाव होता है कि मेरा क्षेत्र विकास करे, मेरा गांव पंचायत विकास करे, सब में मन में। लेकिन एक तरफा एक आदमी नहीं बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई बोले, उन पर कुछ तरह के अत्याचार करके, कुछ किसी तरह से ऑब्जेक्शन लगा के उनको क्या टारगेट कर दिया जाए। कहीं इससे पहले कभी विरोध हुआ था? इससे पहले बहुत बार विरोध हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या को लेकर बहुत बार गया आदमी, ऐसा किसी के पास हम लोग नहीं है। सांसद जी भी ना बोल सकते हैं कि हमारे पास समस्या ना है, विधायक जी नहीं बोल सकते हैं हमारे पास समस्या नहीं गया है। लेकिन हम लोग एक क्या है, आम लोग हैं। अच्छा, ये आपका जानकारी है आपको कि एक क्यों गिराया गया? ये यही मतलब एक काम चलाऊं काम करने के लिए ना होता है कि दबाव से, जैसे कि मीडिया आया, कुछ लोगों को लगा कि अब ये लोग जागरूक हो चुके हैं तो थोड़ा मोड़ा काम करके इन लोगों को क्या किया जाए, छोड़ छाड़ दिया जाए फिर। लेकिन ये जो कार्य होगा इस बार, आप जो भी ये काम टेंडर करते होंगे उनसे निवेदन है हम लोग का कि आप जब भी टेंडर करें, कोई भी टेंडर करें तो उसमें गुणवत्ता बढ़िया करें। जो ये काम किए होंगे, जो चारों तरफ टेंडर हो चुका है। हाँ, आपको हाँ, तो ये हम लोग सभी लोग उनसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप गुणवत्तापूर्ण इस काम को कीजिए, नाला का समुचित निकास कीजिए, तब इस काम को कीजिए। इसके अलावा हेमदापुर में भी यही समस्या है, कहीं कहीं और जगह यही समस्या है। तो सब जगह की समस्या लेकर चलिए। आप कहीं भी काम कीजिए तो गुणवत्तापूर्ण काम कीजिए, ऐसा नहीं कि काम करके आप चले जाइए।